Hello, welcome back to the class of Fundamental of Electrical and Electronics Engineering of Group 2 फर्स्ट ईयर। प्रीवियस सेकेंड लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे अबाउट पैसिव कंपोनेंट, अबाउट रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है वो है अबाउट एक्टिव एलिमेंट लाइक डायोड, ट्रांजिस्टर, एफईटी, मॉसफेट, सीमॉस। लेकिन उसको समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि सेमीकंडक्टर क्या होती है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होती है। तो आज का क्लास इसी पे बेस्ड है। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे कि कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एक्चुअली जो मटेरियल जो हमारे होते हैं उसके कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी पे ये थ्री टाइप्स पे डिवाइड किया गया है, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट, कंडक्टर। कंडक्टर इज अ मटेरियल that allows the flow of current when applied with a voltage। कंडक्टर वो मटेरियल है जिसमें करंट का फ्लो होता है। जैसा ही हम लोग कुछ भी अगर हल्का सा भी वोल्टेज सप्लाई देते हैं तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ करंट जो कि फ्लो करना स्टार्ट कर देती है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। उसका कंडक्टिविटी बहुत हाई होता है। जैसा कि जो हमारे घर में जो कनेक्शन आते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसमें कौन सा वायर होता है, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब वायर यूज़ करते हैं। तो इसका क्या है, कंडक्टिविटी हाई होती है। तो दिस इज द एग्जांपल, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, यू कैन सी हियर पिक्चर। इसका कंडक्टिविटी हाई होती है। फाइन। नेक्स्ट, इंसुलेटर। इंसुलेटर वो मटेरियल होता है जिसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। अगर उसमें हम लोग वोल्टेज भी सप्लाई देते हैं तो उससे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि उसका कंडक्टिविटी बहुत ही लो है, बहुत ही कम है। जैसे एग्जांपल देख सकते हो, रबर, ग्लास, ड्राईवुड, एयर, प्लास्टिक, पेपर, मिक्का, ये सब में क्या है, इसमें करंट फ्लो नहीं करते हैं। इसको अगर सप्लाई भी दे देते हो वोल्टेज सप्लाई तो इससे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, इसको कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। इंसुलेटर होते हैं ये, कंडक्टिविटी बहुत ही लो होते हैं। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर। सेमी मीन्स बीच का, मतलब कि इसका जो कंडक्टिविटी है वो लाई करेगा बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है वो किसके किसके बीच में है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में। इसका मतलब हुआ कि ये तो ना ही तो बहुत अच्छा कंडक्टर है, ना ही तो बहुत अच्छा इंसुलेटर है। ओके, इसका एग्जाम्पल होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, एंटीमनी, और भी बहुत सारे सेमीकंडक्टर होते हैं जिसका कंडक्टिविटी लाई करता है बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो यहाँ पर बात आ जाती है कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में जो भी यूज़ करते हैं वो सेमीकंडक्टर ही यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हम लोग जो कि सबसे फर्स्ट क्लास में हम लोग देखे थे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का डिफरेंस देखे थे। तो इलेक्ट्रिकल में क्या था कि बहुत ज़्यादा वोल्ट का फ्लो, वोल्टेज का सप्लाई होता है, उससे करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में वो मिली वोल्ट से वोल्ट तक है, जो कि 5, 10 वोल्ट, 100 वोल्ट तक है, जो कि वो उसमें जो कि प्रोवाइड करा सकते हैं। और उसमें जो कि 240, 440 वोल्ट इलेक्ट्रिकल में होता था, तो उससे कंडक्टर हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर उस रेंज का हमें वोल्टेज नहीं चाहिए, हमें सेमीकंडक्टर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में जो यूज़ करते हैं वो सेमीकंडक्टर हमें चाहिए होता है। तो उसमें टू टाइप्स के सेमीकंडक्टर होता है, एक तो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और सेकंड होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग में जो हम लोग ये भी देखें सिलिकॉन, जर्मेनियम जो भी है हमारा, ये क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इंट्रिंसिक मतलब होता है प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं किया हुआ रहता है।
यहाँ पर देख सकते हो डिफिनेशन, द प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एग्जाम्पल क्या हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब इसका अगर देखा जाए रूम टेम्परेचर पे तो ये भी बिहेव करता है एज एन इंसुलेटर, बहुत ही कम करंट फ्लो करते हैं इसमें भी, ठीक है। जब हम वोल्टेज सप्लाई देते हैं तो उस टाइम में है जो कि बहुत कम करंट फ्लो करता है, क्योंकि जो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो टेट्रा वैलेंट एलिमेंट है। मतलब कि क्या हुआ कि इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मीन जो अगर हमारा सिलिकॉन है, हम लोग जानते हैं कि कंडक्टिविटी, कंडक्टिंग के लिए जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वही फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। सपोज कि यहाँ पर हमारे 4 इलेक्ट्रॉन है, और यही है जो कि एक और सिलिकॉन से हम लोग यहाँ से अगर बहुत सारे सिलिकॉन एटम है तो सपोज कि यहाँ पर भी एक सिलिकॉन एटम है, यहाँ पर भी सिलिकॉन है, यहाँ पर भी सिलिकॉन एटम है, और यहाँ पर भी सिलिकॉन है, इसका भी 4 है, उसी तरह से इसका भी 4, उसी तरह से सभी का। तो ये सब क्या हो रहा है कि यहाँ पर से एक बॉन्ड बना ले रहा है, यहाँ पर से क्या हो रहा है, बॉन्ड बना ले रहा है, ये ऑक्टेव कंप्लीट कर ले रहा है, एक कोवलेंट बॉन्ड बना ले रहा है। तो यहाँ पर से देख सकते हैं कि कोई भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है मूविंग के लिए, और जब तक कोई इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा। तो इससे बहुत ज़्यादा है जो कि लार्ज नंबर ऑफ वोल्टेज सप्लाई देना पड़ता है किसी इलेक्ट्रॉन को, यहाँ से है जो कि डिसलोकेट करने के लिए, यहाँ से फ्री करने के लिए बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ वोल्टेज सप्लाई देना होता है। तो इसलिए जो कि इसको हम लोग है जो कि यूज में नहीं ला पाते हैं, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज का इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या चाहिए, वोल्टेज का सप्लाई बहुत कम ही में हमारा यूज होता है। तो क्योंकि ये टेट्रा वैलेंट एलिमेंट है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, सो देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सो कंडक्टिविटी इज लेस। तो इसलिए क्योंकि इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए इसका कंडक्टिविटी बहुत ही कम होता है। फाइन। तो अब इसको कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में हम लोग है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब कि इसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड करेंगे जिससे कि इजीली वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो, जो कि जैसा ही हम लोग कुछ वोल्टेज सप्लाई दे तो वो मूवमेंट उसमें स्टार्ट हो जाए, मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो हम लोग देखें कि सेमीकंडक्टर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था उसका कंडक्टिविटी बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग अब क्या करते हैं तो उसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, और उसको हम लोग जो कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं। तो क्या हो गया ये हमारा, इट इज द इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। इसमें क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, और जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोपिंग, और जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उस इम्प्योरिटी का नाम हम लोग बोलते हैं डोपेंट। इम्प्योरिटी जो भी ऐड करे उस इम्प्योरिटी को बोलते हैं हम लोग डोपेंट, और प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। तो यहाँ पर 2 टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सिलिकॉन में सपोज कि अगर कोई कहीं पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता तो अब है जो कि ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा अगर हम लोग आइटम उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं इम्प्योरिटी, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें फ्री रहेगा, तो अब कोई वोल्टेज देंगे तो इजीली मूव करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह से अगर होल है, अगर कोई कहीं पर एक होल रह जाए, जैसे पॉजिटिव चार्ज अगर होल है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इजीली यहाँ पर भी आ सकता है इलेक्ट्रॉन। तो इसी के बेसिस पर 2 टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एक में है जो कि इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ज़्यादा होता है, और एक में होल अवेलेबल होते हैं, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। When a small amount of pentavalent n type semiconductor, when a small amount of pentavalent impurity is added to pure semiconductor, the resulting semiconductor is called n type semiconductor. पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का मतलब हो गया कि जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस सेल में
5 इलेक्ट्रॉन हो। अब ये देख लो कि सिलिकॉन हमारा एक एटम है हमारा, जैसे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और एक हम कोई भी एक पेंटावैलेंट ले लिए, फास्फोरस अगर ले लिए, ठीक है। अगर हमारा फास्फोरस है, हमारा फास्फोरस के साथ हमको इसको ऐड कर दिए, या तो इस तरह से देख सकते हो कि हमारा है जो कि अगर फास्फोरस के साथ अगर 4 सिलिकॉन है तो 4 के साथ है जो कि बॉन्डिंग तो बना लेगा, वो 4 के साथ हमारा बॉन्डिंग तो बना लेगा, लेकिन एक है जो कि फ्री हो जाएगा। सपोज कि यहाँ पर 5 है हमारा, फास्फोरस में क्या होता है 5 होता है, 4 के साथ तो हमारा सिलिकॉन इजीली बना लेगा, लेकिन एक हमारा फ्री रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसी तरह से बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है। अब जैसा ही हम कुछ है वोल्टेज सप्लाई दिए तो ये इजीली है जो कि कम वोल्टेज में भी है जो कि ये इजीली मूव कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेजॉरिटी कैरियर क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया, और माइनॉरिटी कैरियर क्या हो गया हमारा होल हो गया। मतलब होल मीन्स हो गया यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब हो गया नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हो गया फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ओके, मतलब कि जब भी हम अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब ये समझना है तो उसमें मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है, मेजॉरिटी कैरियर क्या हो गया नेगेटिव चार्ज है, उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, और माइनॉरिटी कैरियर होल है, ठीक है। कभी भी हम लोग जो कि बात करेंगे एन टाइप का, सपोज के हम लोग बोलेंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग ले रहे हैं, तो इसमें समझना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है भरा हुआ, कुछ बहुत ही माइनॉरिटी में पॉजिटिव चार्ज है हमारा, बहुत ही माइनॉरिटी में पॉजिटिव चार्ज है। तो ये सब हमारा पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का एग्जांपल हो गया। उसी तरह से पी टाइप सेमीकंडक्टर, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर द रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। जब हम ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में तो वो जो सेमीकंडक्टर कहलाता है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। ट्राइवैलेंट मतलब क्या हो गया कि सब उसका वैलेंस सेल में, उसका जो वैलेंस सेल में अगर बोरॉन है तो इसका वैलेंस सेल में क्या है हमारा 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो एक है जो कि हमारा यहाँ पर खाली हो जाएगा। सिलिकॉन का हम जानते हैं कि सिलिकॉन का कितना होता है हमारा 4 होता है, सिलिकॉन का हमारा 4 होता है, तो यहाँ पर एक हमारा फ्री हो जाएगा। तो फ्री जैसे ही होल हो गया तो इजीली कोई भी अगर थोड़ा सा भी हम देते हैं मूवमेंट कराते हैं तो इजीली इलेक्ट्रॉन है जो कि उसका ऑक्युपाई करने का जगह मिल जा रहा है होल, तो इजीली फिर मूव करा सकता है। तो यहाँ पर पी स्टैंड पर क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज हो गया और होल हो गया। तो यहाँ पर फिर या तो हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करा सकते हैं, या तो वहाँ पर कोई खाली जगह हो तब हम इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करा सकते हैं, खाली जगह हो तो इजीली उस खाली जगह को भर सकता है इलेक्ट्रॉन, या तो उसके बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ही हो तो वो मूव करा सकता है, मूव कर सकता है। तो यहाँ पर ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं जिसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें मेजॉरिटी कैरियर जो होगा हमारा होल होगा और माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा इलेक्ट्रॉन होगा। एग्जाम्पल ऑफ ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी हो जाता है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम। अब कभी भी पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे हम लोग तो ये समझना है कि अगर हम बोल रहे हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो इसमें मतलब क्या हुआ है पॉजिटिव चार्ज है। क्या समझेंगे, पी मीन्स पॉजिटिव चार्ज इसमें है क्या पॉजिटिव, कुछ मात्रा में हमारा नेगेटिव चार्ज जो कि माइनॉरिटी कैरियर होता है कुछ मात्रा में। ओके, तो ये हम लोग पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर देख लिए, सेमीकंडक्टर देख लिया, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर हो गया, एक्सट्रिंसिक इम्प्योर हो गया। एक्सट्रिंसिक में 2 टाइप्स हो गया, एन टाइप में हमारा है जो मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन हो गया, पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर हमारा होल हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो कि डायोड देखेंगे जो कि कम्बिनेशन होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर का। थैंक यू।